दोस्तों शादी के लिए बहुत लोग एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के बन जाते हैं। और अगर आपकी पसंद से शादी हो रही हो यानी कि लव मैरिज हो तो ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन अनन्या और रोहन के साथ कुछ ऐसा हो गया जो कि शादी के नाम से भी अब उन्हें डर लगता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही है, लेकिन इनके साथ जो हुआ उसने न सिर्फ इन दोनों की बल्कि उन सब लोगों की ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला करके खड़ा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और वो हॉरर स्टोरी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि हर रोज़ हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक नई स्टोरी। आज की कहानी भी है अनन्या और रोहन की, तो देर न करते हुए चलिए करते हैं कहानी को शुरू। अनन्या और रोहन की होने वाली थी शादी की तैयारियां भी बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन कुछ टाइम से एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड चला है जिसे कहा जाता है प्री वेडिंग शूट, जिसमें लड़का और लड़की को एक मौका मिलता है एक दूसरे के साथ एक ऐसा वीडियो बनाने का जिसमें वो दोनों एक दूसरे के अंदर खो जाते हैं और पूरे परिवार के साथ उस वीडियो को शेयर किया जाता है। तो पूरा परिवार और सभी रिलेटिव्स एंजॉय करते हैं क्योंकि ये दोनों किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं लगते। तो दोस्तों कहानी यहाँ से शुरू होती है जब रोहन और अनन्या की शादी तय हो जाती है। इसके बाद इन दोनों की शादी के कुछ टाइम पहले ये प्री वेडिंग शूट के लिए निकल जाते हैं लोनावला, और इनके साथ होती है एक फोटोग्राफर की पूरी टीम जो कि इनके इस वीडियो को शूट करने वाले थे। 3 दिन का ये समय लेकर के जाते हैं और बहुत अच्छे से इस वीडियो को शूट करने का सोचते हैं, अलग अलग लोकेशन जो कि पहले से ही ये डिसाइड कर चुके हैं। पहले दिन का शूट बहुत ही अच्छा होता है जिसे ये दोनों देखते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, एक दूसरे से ट्यूनिंग भी अच्छी हो रही है। लेकिन इसके बीच में थकान भी हो जाती है, आपको भी पता है। ये उस थकान को भी एंजॉय करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और जाकर के अपनी उस होटल में रुक जाते हैं जहाँ इन्होंने होटल लिए। अब दूसरे दिन के शूट के लिए ये निकल जाते हैं तो उस होटल से चेकआउट करके इनको एक दूसरी प्लेस की तरफ जाना था। जब ये उस प्लेस पे पहुंचते हैं तो वहाँ भी ये बहुत अच्छे से शूट करते हैं और पूरा दिन ऐसे ही इनकी शूटिंग में चला जाता है। और शाम के वक्त ये वापस से वहाँ से तीसरी लोकेशन पे जा रहे थे और उन्होंने प्लान किया था कि उस तीसरी लोकेशन पे हमारा होटल बुक है, हम वहीं जा कर के रुकेंगे। जब ये वहाँ जा रहे थे इन दोनों की कार में एक और फोटोग्राफी की टीम का एक लड़का बैठा हुआ था जो कि इनका अच्छा दोस्त भी था, पुराना पहचान का था और अच्छी खासी ट्यूनिंग थी क्योंकि इनके कुछ फ्रेंड्स की वेडिंग्स में उसने पहले भी फोटोग्राफी की हुई थी और इन लोगों से भी वो पहले कई बार मिल चुका था। अब ये बैठ करके बात करते हुए जा रहे थे, तभी अचानक से इनकी कार जो है वो पंचर होती है। अब ये कार का पंचर जोड़ते हैं, तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और बारिश होते होते लगभग अंधेरा भी अब आ चला था और अंधेरा भी होने लगता है। इनके पास जब ये देखते हैं तो प्रॉपर टूल नहीं होते। जब ये फ़ोन लगाते हैं अपनी दूसरी टीम को तो वो वैसे तो इनके पीछे ही चल रही होती है, लेकिन इससे पहले ये एक जगह रुके थे कुछ खाने के लिए, तो ये लोग थोड़े से आगे निकल आए थे, वो पीछे थे। ये उनका इंतजार करने रखते हैं कार में बैठे बैठे, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी वहाँ पे अनन्या को थोड़ी सी घबराहट होने लगी। उसने बोला कार के कुछ शीशे नीचे कर लेते हैं, लेकिन उससे पानी अंदर आ रहा था। तभी यहाँ पे मोहित देखता है कि सामने एक पुराना सा बंगला बना हुआ है और ये लोग तुरंत वहाँ से दौड़ लगाते हुए, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, रोड के थोड़े से उस पार ही था, उस बंगले के वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाते ही अनन्या को बहुत सीढ़न जैसी बदबू आने लगती है, लेकिन यहाँ पे उसे थोड़ा सा फील फ्री हो रहा था, कुछ अच्छी सी हवाएं उसे महसूस हो रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था जिस बंगले की तरफ ये बढ़ गए हैं वो बंगले ने ही इनको वहाँ बुला लिया था। क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ आप नहीं जाना चाहते, वो जगह खुद आपको बुला लेती है। अनन्या वह जाकर के एक टूटी सी कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है और जैसे ही अनन्या बैठती है अनन्या का पूरा शरीर ऐसे कांपने लगता है। ये देख करके रोहन और मोहित पूरी तरीके से घबरा जाते हैं, अनन्या को हिलाते हैं और अनन्या को उठाते हैं। अनन्या जैसे उठती है वो ऐसे करके देखती है, बोलती क्यों, क्या हुआ? वो बोलते हैं कि तुझे मिर्गी विर्गी आई थी क्या हुआ था तुझे इस कुर्सी पे बैठने पे? उसने बोला कि मुझे नहीं पता, मैं तो नॉर्मली बैठी थी और तुम लोगों ने मुझे उठा दिया, तो इन्हें लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला मामला होगा, चलो छोड़ो। ये लोग नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ये अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और अब लगभग 15-20 मिनट हो गए थे, लेकिन इनकी कार जो थी अभी तक, पीछे वाली जो कार थी वो अभी तक आई नहीं थी। तभी यहाँ पे रोहन को अंदर से कुछ कील ठोकने की आवाज आती है, ठक ठक ठक। तो रोहन को लगता है कि शायद अंदर कोई ना कोई है। रोहन आवाज लगाता है, कोई है अंदर, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती और वो ठक ठक की आवाज में रुक जाती है। तो अनन्या बोलती है, अरे रहने दो ना यार, क्यों किसी को परेशान करना,
और वैसे भी इस खंडर वाले घर में से ना जाने कौन निकल कर के आएगा, मुझे तो अब डर लगने लगा। एक काम करें, कार में ही चल करके बैठते हैं। मोहित बोलता है ठीक है चलो कार की तरफ चलते। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ बाबूजी, कार खराब हो गई क्या आपकी? ये लोग पलट करके देखते हैं, एक बूढ़ा सा आदमी जिसके हाथ में एक टॉर्च है और शॉल लपेटा हुआ है। इन लोगों के मुंह पे वो रोशनी मारता है। तब अनन्या ऐसे 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 रोशनी की वजह से ऐसे दिखने लगती है। ये लोग ऐसे देखते हैं, अरे रोशनी को हटाओ यार, कौन है, अरे रोशनी हटाओ यार, रोशनी हटाओ। तब वो रोशनी हटाता और बोलता क्या हुआ, कार खराब हो गई आपकी? ये बोलते हाँ। अब आराम से बैठो, पानी पियोगे? अब इन्हें प्यास तो लगी रही थी, इन्होंने हाँ कर दी। वो आदमी वहीं रखे हुए मटके के पास जाता है, एक बड़ा वाले जग में पानी को कूड़ता है और इन्हें दे देता है। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये उस पानी को पीने के बाद वहीं बेहोश हो जाते हैं। और जब इनकी आंखें खुलती है, ये लोग अपने आप को एक तहखाने के अंदर पाते हैं। चारों साइड जब ये घूम करके देखते हैं तो इन्हें कोई दरवाजा नजर नहीं आता, लेकिन सामने लकड़ी की टूटी फूटी सीढ़ी जो कि ऊपर चढ़ती हुई इन्हें नजर आती है। तभी रोहन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब महसूस होता है कि पैरों में जैसे किसी ने उसके रस्सी बांधी। जब नीचे मुड़ करके देखता है तो उसके पैर एक रस्सी के साथ बंधे हुए होते हैं। ये तीनों वहां पे बंधे हुए हैं। तभी सीढ़ी से किसी के उतरने की आवाज आती है और इस तहखाने के अंदर बहुत ही कम वॉट का एक बल्ब लगा हुआ है, जिसकी रोशनी में इन्हें कुछ कुछ चीजें नजर आ रही है, लेकिन सीढ़ी से कौन उतर रहा है इनको नजर नहीं आ रहा। और सीढ़ी से जो उतर रहा था वो बहुत तेज से सांप ले रहा था। ये सुन करके अनन्या पूरी तरीके से डर जाती है और ऐसे सिमट करके बैठ जाती है और चिल्लाती कौन है, कौन है वहां पे, कौन है? तभी वो इनकी तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही सामने आता है, इन लोगों के मानो वहीं प्राण निकल गए हों, क्योंकि वहां जो सामने दिखा था उसका सिर्फ आधा चेहरा था। ये हिस्सा खाली था और यहाँ से कुछ कीड़े जैसे निकल रहे थे। इस चेहरे के जो बाल थे वो ऐसे लहरा रहे थे, लंबे लंबे बाल। आधा चेहरा जिसकी आंखें एकदम लाल और चेहरा देखने में इतना डरावना कि कोई भी देख करके मानो अपने प्राण ही त्याग देगा। इनकी हालत भी वो ही थी और वो इनकी तरफ बढ़ता है। तभी मोहित के पास पड़ा हुआ एक डंडा वो मोहित बहुत जोर से घुमाता है और इसके आधे हिस्से पे मार देता है। ये नीचे गिरता है। ये लोग छूटने की कोशिश करते हैं। तभी अनन्या पाती है कि अनन्या को तो किसी भी चीज से बांधा ही नहीं गया था। सिर्फ बंदा कौन था, रोहन। रोहन को ये जल्दी से छुड़ाते हैं। वो वहीं पे पड़ा हुआ है जिसे इन्होंने बहुत तेज मारा है और ये सीढ़ी की तरफ ऊपर भाग करके जाते हैं, लेकिन ऊपर जा करके देखते हैं तो वहां कोई दरवाजा ही नहीं होता। ये लोग तुरंत नीचे आते हैं और इस बार वो इन्हें वापस वहीं खड़ा हुआ दिखता है। ये देख करके अनन्या वहीं बेहोश हो जाती है और ये आदमी उसी लठ से रोहन को और मोहित को मार देता है। और फिर रोहन की आंखें खुलती है। रोहन वापस अपने आप को उसी रस्सी से बंधा हुआ पाता है और देखता है कि यही वो रस्सी है। अनन्या वहीं डरी हुई बैठी है, मोहित वहीं डरा हुआ खड़ा हुआ है और कोई सीढ़ी से उतर रहा है। लगातार ये चीज इनके साथ चलती ही रहती है और इन लोगों का कोई अता पता नहीं चलता। तभी अनन्या की एक बार आंख खुलती है। इस बार अनन्या अपने सामने खड़े हुए एक आदमी को देखती है जो कि काले कपड़ों के अंदर है और वो देखने में तांत्रिक लग रहा है। अनन्या के ऊपर जब पानी छीटा जाता है, अनन्या को जब उठाया जाता है, तो अनन्या देखती है कि यहाँ रोहन और मोहित एकदम सही सलामत खड़े हैं। वो तेजी से रोहन को गले लगा लेती है और रोहन से बोलती है कि तुम ठीक हो ना, ये वो कौन था, हमारे साथ ये क्या हुआ? ये चीज़ रोहन को और मोहित को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन अनन्या ने जो देखा था कि उसे कुर्सी से उठाया गया या फिर उस तहखाने में गए, उसने पानी पिया, वो सब कुछ एक छलावा जैसा था। अनन्या को उस कुर्सी पे बैठे बैठे ही किसी ने उसकी आत्मा को अपने काबू में ले लिया था। तभी वहाँ एक आदमी आया था जिसने इस तांत्रिक का पता दिया और इस तांत्रिक को लेकर उसके बाद ही अनन्या वहाँ से बच पाई। ये कहानी कैसी लगी आपको, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप भी प्री वेडिंग शूट करने कहीं जा रहे हैं तो उस जगह के बारे में जान लीजिएगा। और अगर उस जगह के बारे में पता है तो कोई भी अनजान जगह या कोई भी फालतू के बंगले में जाकर के शूट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद वहाँ कोई ऐसा ही छनावा आपका इंतजार कर रहा हो। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक नई हॉरर स्टोरी। तब तक देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।